नमस्कार, मैं मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन के खास प्रोग्राम राष्ट्र सर्वोपरि पर आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रपति चुनाव का बिगुल बज चुका है। 18 जुलाई को इसके वोटिंग होगी, लेकिन सबके बीच में दो नाम, द्रौपदी मुर्मू और जसवंत सिन्हा, जो कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर आमने सामने है। लेकिन सबके बीच में जिस एक तरफ द्रौपदी मुर्मू, जिनको एनडीए ने अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया है, वो तो राष्ट्रभक्ति और देश की बात कर रही हैं। लेकिन आज आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूं जसवंत सिन्हा की, कुछ देर रुकिएगा, क्योंकि आज ये वीडियो देखने के बाद अपने आप आपके जो उंगलियां हैं वो कमेंट बॉक्स की तरफ बढ़ेंगी और अपने आप ही आप लिखने पर मजबूर हो जाएंगे और आप वीडियो को लाइक शेयर करने पर भी मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि वीडियो ही कुछ ऐसी है साहब। एक राष्ट्रपति, एक उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को बनाया था कांग्रेस ने, और आज एक राष्ट्रपति बनाने के लिए जा रही है जसवंत सिन्हा को, जो पहले ही ऑलरेडी, आपको बता दूं, इसके पहले जो मैंने आपको नाम लिया, हामिद अंसारी पाकिस्तान और आईएसआई से किस तरह से भारत के खिलाफ साजिश रची, इसकी पोल हम पहले ही खोल चुके हैं। लेकिन आज जसवंत सिन्हा की भी यहां पर आपके सामने दिखाई दे रहा है कि कैसे वो आतंकवादियों को कह रहे हैं कि आतंकवादी नहीं, उनके बच्चे हैं, क्योंकि सोनिया गांधी भी उनको बच्चा कहती हैं। इस वीडियो में बड़ा स्टिंग और डिबेट को ओपन करेंगे और आगे दिखाएंगे यहां पर जसवंत सिन्हा पर ये सबसे बड़ा स्टिंग ऑपरेशन। इसी वीडियो के माध्यम से आपका कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूरी है। इससे पहले मैं डिबेट को ओपन करूं, आपको बता देता हूं सीए एनआरसी, जिसको लेकर के मोदी सरकार ने बाहर बैठे, जो बाहर से आए देशद्रोही आतंकवादी हैं, जिनको देश से निकाल करके बाहर करने का काम कर रही थी, उसको लेकर के जसवंत सिन्हा ने कहा, मैं अगर राष्ट्रपति बनूंगा तो सीए एनआरसी जितने आतंकवादी हैं उनको सबको घर में घुसेड़ लूंगा और कुछ भी नहीं होनेगा, देश को जाम कर दूंगा, देश को मुस्लिम राष्ट्र बना दूंगा। ये उनके शब्द नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि सीएनआरसी को खत्म, जो होगा ना, वो जो कानून है उसको खत्म कर दूंगा, यानी कि सीधे तौर पर आतंकवाद को पनाह देंगे। ये आगे वीडियो में बहुत कुछ बाकी है। रंजीत क्या कुछ कहेंगे इस सब पर? आखिरकार कौन है ये जसवंत सिन्हा और कहाँ से आते हैं ऐसे लोग जो राष्ट्रपति तक पहुँच जाते हैं पद तक? जसवंत सिन्हा कौन है ये हम सभी जानते हैं। सिन्हा पूर्व बीजेपी के नेता हैं, पहले बीजेपी में थे, लेकिन अब ये जिस खेमे में गए हैं ये उस खेमे की बोल है। जो उन्होंने कहा है कि हम जो है सीए हटा देंगे, हम फारूक अब्दुल्ला साहब सबसे बड़े देशभक्त हैं। अगर फारूक अब्दुल्ला साहब देशभक्त हैं तो इसका मतलब यासीन मलिक भी देशभक्त है। इसका मतलब कि जिसने भी कश्मीरी पंडितों की हत्याएं की हैं, नरसंहार किया कश्मीर में, जिसने भी हमारे देश के जवानों को शहीद किया, वो सब देशभक्त हैं। बाकी जितने भी ये देशभक्त हैं वो देशद्रोही हैं। दरअसल इनकी बोल नहीं है, ये उस खेमे की बोल है, उस पाले की बोल है जिस पाले में पहुँचे हैं। इनके पास जो विपक्ष का पूरा एजेंडा है वो एजेंडा इसी पर काम करता है कि हम जो अवैध घुसपैठी हैं उनको देश में लेकर आएंगे, उनके वोट बैंक से हम अपनी सरकार बनाएंगे, हम जो है आतंकवादियों के रात में सुप्रीम कोर्ट खोलेंगे, उन आतंकवादियों को हम बरी करेंगे, जिनके ऊपर जो मुकदमे लगाए गए हैं सरकार के द्वारा, कानून के द्वारा, उन मुकदमों को वापस लेंगे। इनकी ये बोल, इनकी ये सोच है, क्योंकि राष्ट्रपति कोई मामूली पद नहीं होता। राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी आतंकवादी की फांसी की सज़ा जो है कैंसिल कर सकता है। तो राष्ट्रपति पद पर जब कायम हो जाएंगे तो उनके सामने तमाम तरह केस जाएंगे, तमाम तरह कानून जाएंगे। ये चाहेंगे कि जो ऐसे कानून आए जो आतंकवादियों के खिलाफ हो, उस कानून को ये रद्द कर सकते हैं। तो इनकी सोच यही है। ये इस पद पर अगर जसवंत सिन्हा जैसे लोग बैठेंगे, यकीन मानिए आने वाला जो भारत का भविष्य है वो श्रीलंका, सीरिया, ईरान, इराक से ज़्यादा मतलब खतरनाक हो जाएगा। ये देखिए, एक ही बताइए रंजीत कि आखिरकार क्या ऐसे बयान देने जरूरी होते हैं कि देश को यहाँ पर देश के खिलाफ बयान देकर के कोई राष्ट्रपति बन सकता है? क्योंकि हमने हो सकता है ये ऐसे लोग अभी बैठे हुए हैं। देखिए, आपने राष्ट्रपति का एक सवाल किया कि क्या ऐसे बयान देकर राष्ट्रपति बन सकता है? बन सकता है साहब। हामिद अंसारी का नाम आपने सुना होगा, उपराष्ट्रपति थे देश के। उनके बारे में आप जानते हैं उन्होंने क्या क्या किया है, उन्होंने कैसे देश के खिलाफ साजिश रची है। आज उसकी जीती जागती वीडियो हमारे सामने आ रही है। पाकिस्तान के साथ उनका गठबंधन था। तो ऐसे लोग राष्ट्रपति बन सकते हैं। अगर हमारे देश में वाकई में कुछ, इस देश में कुछ भी हो सकता है, इस देश में कुछ भी हो सकता है। रंजीत मैं एक इनका बयान करूंगा, उसके बाद चलूंगा विश्वेश की तरफ। इन्होंने क्या कुछ कहा है थोड़ा आप सुन लीजिए, उसके बाद प्रतिक्रिया देगा। जसवंत सिन्हा ने कहा है, देश के संविधान को बाहरी ताकतों से नहीं, सत्ता में बैठे लोगों से खतरा है।
वो सत्ता में बैठे हुए व्यक्ति जिन्होंने 370 खत्म किया है, वो जिन्होंने राम मंदिर बनाया है, वो जिस 2014 से लेकर आज तक जिन्होंने अपने देश में पुलवामा को छोड़ दे तो एक चुटकी में कहीं ना कहीं बम तक नहीं फटने दिया है कुछ, लेकिन ये कह रहे हैं कि इनसे खतरा है। और इससे पहले यशवंत सिन्हा आप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो, आंकड़े तो बहुत कुछ कह रहे हैं कि आंकड़े साफ बता रहे हैं कि राष्ट्रपति कौन बनने जा रहा है, ये तो चुनाव बताएगा, लेकिन आंकड़े पहले से बता रहे हैं कि कौन आखिर राष्ट्रपति बनने जा रहा है। लेकिन क्या आप पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है वो कौन है, वो उससे संविधान को खतरा है, लेकिन यासीन मलिक से संविधान को खतरा नहीं है, जो पाकिस्तान के वहाँ पर पाकिस्तान के लिए काम करता था, और जो महबूबा मुफ्ती देशभक्त हो गई और बाकी लोग कौन हो गए, देशद्रोही हो गए। ये लाइन बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कहीं ना कहीं चुभने वाली है। देखिए आपको बता दें, इन्होंने कहा संविधान को इनसे खतरा है। भाई खतरा है इन जैसे लोगों को, कि इन जैसे लोगों की जो है दाल रोटी जो चल रही थी वो खत्म होने वाली है। कहते हैं विनाश काल विपरीत बुद्धि। आज विपक्ष का जो है बुद्धि वाकई में भ्रष्ट हो गई है, वरना 100 करोड़ जनसंख्या आज क्या मांग रही है। आज वो देशभक्ति राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत है। मात्र 20-30 करोड़ लोगों के लिए ये परेशान है। से सुनना ये CNRC के विरोध कौन कर रहा था? आप जो कह रहे हो, एक बात मैं बताऊं, इनके भ्रष्ट नहीं हुए, इनकी वो भ्रष्ट नहीं हुए बुद्धि, असल में इनका ये सच ही है। ये यही करके राजनीति अब तक करते आए थे। आपको याद होगा मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होते हुए कहते हैं कि सबसे बड़ा हक जो है मुसलमानों का, यहाँ के संसद वो जो है राष्ट्रीय स्रोतों पर, मतलब जो वो हैं उन पर सबसे बड़ा हक उसका है। तो आप खुद बताइए कि आखिर इन लोगों का कैसी नीति है और कैसे ये लोग हैं। चलिए मैं चलूंगा विश्वेश की तरफ, विश्वेश से जानूंगा आखिरकार ये बयान क्या कुछ दर्शाता है, और क्या ये CA खत्म करना, कानून खत्म करना, क्या देश में बैठे कठमुल्ले, जी हाँ साहब, देश में बैठे जो कठमुल्ले हैं उसको आतंकवादी हैं, क्या उनको पूरी तरह से ये अपने कॉन्फिडेंस में लेना है कि राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहा है, उसके बाद तुमको हम सीधे तौर पर अब ताज पर बैठा देंगे और देश के राष्ट्रवादी जो हैं उनको पीछे कहीं ना कहीं जेल में ठूस देंगे। विश्वेश, देखिए, यशवंत सिन्हा जब भारतीय जनता पार्टी में थे तब भी उन्होंने कई ऐसे बयान दिए थे, जिसकी वजह से यही कारण था कि भारतीय जनता पार्टी ने इनको अपने पार्टी से निकाल फेंका था। उसका सीधा सीधा कारण यही था कि जब भी भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार कोई देश के विकास की तरफ से फैसला लेती थी तो उसमें सबसे पहला उन्हीं के खेमे से आवाज़ निकलता था, उन्हीं के विरोध में, वो था यशवंत सिन्हा का। ठीक आपको शत्रुघ्न सिन्हा याद होंगे, शत्रुघ्न सिन्हा हो, यशवंत सिन्हा हो, ये जितने भी लोग बीजेपी से भागी निकले, इनको किसका साथ मिला? कांग्रेस का, तृणमूल कांग्रेस का। तृणमूल कांग्रेस के अगर आप पुराने वो देख लीजिए, कृत्य देख लीजिए, जैसा कि आप लोगों ने हामिद अंसारी का बताया, ऐसे कई भी, सलमान खुर्शीद भी फंसे अभी आतंकी गतिविधियों में मदद के लिए। तो ऐसे कई लोग कांग्रेस से नियुक्त हुए हैं जिन्होंने इस देश को आतंक के खड्डे में धकेला, और कहीं ना कहीं पे अब भारतीय जनता पार्टी उनके सारे कुकृत्यों को अब सही कर रही है, जितना उन्होंने गलत काम किया। तो अब कांग्रेस के पास वैसे भी कोई जितने भी विपक्षी दल है, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, कांग्रेस हो, इनके पास कोई विपक्षी दल का कोई ऐसा नेता नहीं बच चुका था जो भारतीय जनता पार्टी या NDA के जो राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके सामने उनकी टक्कर ले पाए। अब इनके पास कोई चारा नहीं था। अच्छा, जिसको ये लोग राष्ट्रपति पद के लिए चुन रहे थे वो साफ साफ हाथ खड़ा कर दे रहा था। देखिए, आप खुद देख लीजिए, फारूक अब्दुल्ला जैसे आदमी को इन लोगों ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार ठहराने की कोशिश की। फारूक अब्दुल्ला जो कि खुद घर घर तिरंगे अभियान का सीधा सीधा मना कर देते, कहते हैं अपने घर में तिरंगा लगाओ। क्यों भैया, आप इस देश में नहीं रह रहे हो, तिरंगा तो इस देश का है। तो इन लोगों की जो मानसिकता है ना, इन लोगों की मानसिकता अब मोदी विरोधी हो चुकी है, और मोदी विरोधी के साथ साथ ये लोग देश विरोधी पे होते जा रहे हैं। जैसा कि अभी हाल ही में एक बयान आया था कि इस बार जो विपक्षी दल हैं वो कहीं ना कहीं मोदी के विरोध के चक्कर में देश का वो कर रही हैं, नुकसान कर रही हैं। वही हो रहा है इस टाइम में। इन्होंने जो CA NRC हटाने की बात कही है, यही यशवंत सिन्हा है जो उस टाइम में CA NRC का सपोर्ट कर रहे थे। तो जब हम पार्टी में रहेंगे तो मलाई खाएंगे, वो मीठी भी लगेगी, लेकिन अब पार्टी छोड़ दी है तो वो मलाई तो खट्टी लगनी ही लगनी है उनको। यही कारण है कि उनका ये बयान आ रहा है। और ये बयान भी अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बयान तमाम उन कट्टरपंथियों को अपनी तरफ आकर्षित करने का एक लॉलीपॉप है जो कि भारतीय जनता पार्टी और देश विरोधी है। तो क्या आपको लगता है कि क्या आज देश में अगर चुनाव जीतना है और मोदी के खिलाफ चुनाव जीतना है तो आपको लगता है कि देश विरोधी बयान ही ऐसा मुद्दा, देश विरोधी बयान ही ऐसा है जिससे वो चुनाव जीत सकते हैं क्या?
कि क्या देश में ऐसे अभी सपोले बैठे हुए हैं कि इतने सपोले हैं कि ऐसे देश विरोधी बयान से वो उनकी तरफ खिंच जाएंगे, या किस तरह के लोग अभी हैं देश में क्या? मानस जी देखिए, अब मेरे ख्याल से जैसा कि मैं रंजीत जी के इस बात से नहीं हूँ कि अब ये राष्ट्रपति चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि इनको भी पता है, इनको भी अभी हालिया में इन्होंने अपना ये डर साबित कर दिया था कि मैं शायद मेरे ऊपर बुलडोजर चल जाए, मेरा नोएडा में घर है, तो इनको भी पता है कि उन्होंने क्या क्या कांड किए हैं। और अब सरकार ऐसी है, जैसा कि ये बार बार कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में। जब मैं अटल बिहारी वाजपेयी के समय था तो ऐसा कोई दुरुपयोग नहीं होता था आपका एनआईए का या ईडी का, अब दुरुपयोग हो रहा है। वो दुरुपयोग जो इनको दिख रहा है ना, वो दुरुपयोग इनके कुकृत्य के ऊपर हो रहा है। इन्होंने जो कांड किए हैं, देखिए चोर की दाढ़ी में तिनका साफ नजर आ जाता है। इनको बुलडोजर का डर क्यों सता रहा है जब इन्होंने कुछ काम ऐसा किया ही नहीं? तो इनका ये जो डर है ये इनका खुद साबित कर रहा है कि ये देखिए राष्ट्रपति तो ये बनने से रहे, इनके जो बयान दिख रहे हैं, अब देखिए भारत की जनता एजुकेटेड हो चुकी है, अब वो समझ गई है कि लॉलीपॉप कौन सा मीठा होगा कौन सा कड़वा होगा, तो मीठा लॉलीपॉप ही ले रही है, जो कि इस समय पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी दे पा रही है और कोई पार्टी दे नहीं पा रही। आप सभी से चाहेंगे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देते रहें, क्योंकि आपको लगता है कि CA/NRC पर बयान देकर के यशवंत सिन्हा ने मास्टर स्ट्रोक मारा है, तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आप अगर कोई लोग आप हों और आप हमारी बातों से सहमत नहीं हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है, यहाँ सबकी बातें रखी जानी चाहिए, सबकी बातें सुनी जानी चाहिए। तो आप भी अपनी बात रख सकते हो कि हमने जो ये लाइन बोली है वो गलत है, वो लाइन सही नहीं है, और CA/NRC को वापस लिया जाना का वाला बयान यशवंत सिन्हा का सही है और वो चुनाव जीत रहे हैं। अगर इस पर भी आपको लगता तो आप ये भी लिखिए, प्रतिक्रिया अपनी जरूर दें, क्योंकि प्रतिक्रिया देनी बनती है। और उन सभी में से अगर कुछ लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उस पर भी अगर कोई प्रतिक्रिया देना चाहें कि हमने सही कहा है, तो जरूर आपस में तो कम से कम वार्तालाप कर ही सकते हैं। हम लोग तो यहाँ वार्तालाप कर रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में वार्तालाप करिए, अच्छा लगता है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबकी बातें सुनी जानी चाहिए और सबकी बातें रखी जानी चाहिए। रंजीत, देखिए जो भी यशवंत सिन्हा ने किया है उसे कहते हैं अपने पैर कुल्हाड़ी मारना, बेड़ा गर करना। उन्होंने अपना बेड़ा गर कर लिया। इसी देश ने मोदी को 2014 में चुना, इसी देश ने मोदी को 2019 में चुना, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ चुने गए। तो इस देश के जो रिजल्ट है वो सबके सामने है। लोग राष्ट्रवाद को पसंद कर रहे हैं, लोग देशभक्ति को पसंद कर रहे हैं। बार बार मोदी का चुने जाना, जबकि यही लोग कहते हैं मोदी जो है लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं, मोदी संविधान को हत्या कर रहे हैं, लेकिन मोदी जब सब कुछ कर रहे हैं उसके बाद मोदी देश में जीत जा रहे हैं। तो ये फैसला देश का है कि देश जो है ऐसे नेगेटिव माइंड रखने वाले लोगों को नकार चुका है और नकार दिया है। इन्होंने CA/NRC का बयान दे दिया, ये खत्म हो गए, इन्होंने कहा ये खत्म हो गए। अब जो यशवंत सिन्हा के बारे में जो कुछ नहीं जानता था वो अब जान गया है। पहला भाषण इन्होंने ये दिया, पहला बयान दिया कि ये जो फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती सबसे बड़ी देशभक्त हैं। अरे भाई, वो देशभक्त कैसे हो सकता है जो तिरंगा हाथ में ना उठाए? वो देशभक्त कैसे हो सकता है जो तिरंगे का अपमान करे? कहता तिरंगे कोई हाथ लगाएगा हाथ जल जाएंगे। वो इंसान देशभक्त हो ही नहीं सकता। ऐसे लोगों को आप देशभक्त तो बता रहे हो। अब आपको बता दूं, ये बयान जो दिया गया है यशवंत सिन्हा का, वो असम में दिया गया है। असम में ये गए थे अपने चुनाव के प्रचार के लिए। इसके पहले द्रौपदी मुर्मू ने भी वहाँ प्रचार किया था, लेकिन वो राष्ट्रवाद को लेकर प्रचार कर रही थी और वहाँ पर उन्होंने सीधे तौर पर राष्ट्रवाद की बात करी थी। लेकिन यहाँ पर यशवंत सिन्हा हैं जो कि वहाँ पर उन्होंने साफ कहा कि हम सबसे बड़ा मुद्दा NRC का असम से ही था, जहाँ पे बुरा मुद्दा गरमाया था। और CA/NRC को लेकर के वहाँ पर जो ये बयान देना साफ तौर पे दर्शाता है कि ये देश के विरोधी ताकतों को एकजुट करके एक अलग धड़ा बना करके, हो सकता है क्योंकि ये चुनाव तो शायद ही जीतने वाले हैं, हो सकता है आगे की कोई प्लानिंग हो कि कम से कम इस राष्ट्रपति चुनाव के जरिए हम उन लोगों को साध सकें और उन लोगों को एक साथ ला सकें जो लोग कम से कम CA/NRC या देश में बैठे हुए आतंकवादी हैं, जिनको वो लोग सुप्रीम कोर्ट में रातों रात कहीं ना कहीं उनको छुड़वा लेते थे, और कहीं ना कहीं वो रात में जो सोनिया गांधी को नींद नहीं आती थी आतंकवादियों के बटला हाउस काउंटर पर, वो सारी चीज़ें हो सकता है एकजुटता पैदा कर पाएँ, हो सकता है इसीलिए ऐसा बयान दिया जा रहा है। देखिए, आपने सही कहा है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर ये फारूक अब्दुल्ला साहब से मिले हैं, कश्मीर गए हैं, यकीन मानिए अगर पहली बात राष्ट्रपति बनेंगे नहीं, अगर इत्तेफाक से बन भी जाते हैं तो सबसे पहला काम यासीन मलिक को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इनके ऊपर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का दबाव होगा, अलगाववादी दबाव होगा। और दूसरी बात है कि जितने भी आतंकवादी 2014 के बाद से जेल में गए हैं, जितने भी बड़े बड़े करप्ट नेता जेल में गए हैं, उन सभी को रिलीज करेंगे। इनकी साजिश यही है कि देश में आतंकवादियों को समर्थन करना, देश विरोधी लोगों को समर्थन करना। CA/NRC के नाम पर देश जलाने वाले कौन लोग थे? किन्होंने देश की आर्थिक संपत्ति को तहस नहस कर दिया, आग लगा दिया? देश के तालिबानी सोच रखने वाले कौन लोग हैं? ऐसे लोगों को समर्थन करने का मतलब यही है कि इनके तन और मन दोनों अब देश के खिलाफ
बन चुका है। हाँ विश्वास। देखिए जैसा कि रंजीत जी की बात से एकदम मैं एग्री करता हूं, क्योंकि आप अगर इनके पुराने, जब ये भारतीय जनता पार्टी में थे उस समय का भी इनका एक बयान याद करिए, तो इन्होंने कश्मीर मुद्दे पे एक बड़ा बयान दिया था। इन्होंने बयान दिया था कि मुझे बहुत दुख है कि कश्मीर में मानवता ऐसे ख़त्म होती चली आ रही, और पाकिस्तान, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान एक तीसरा और महत्वपूर्ण, इन्होंने बाकायदा कहा था कि भारत और कश्मीर के अलावा पाकिस्तान एक तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष होगा अगर हमें कश्मीर पर कोई सही फैसला लेना है। तो देखिए इनका ये बयान, जहाँ ये भारत को एक अलग जगह बता रहे हैं, कश्मीर को एक अलग जगह बता दे रहे हैं और पाकिस्तान को एक महत्वपूर्ण तीसरा पक्ष बता दे रहे हैं, तो इनके इन बयानबाजी से ये साफ पता चल रहा है कि जिस दिन ये राष्ट्रपति बनेंगे तो कोई इसमें दो राय नहीं है कि जैसे उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने इतना भंडाफोड़ किया हमारे देश का, हमारे देश के जवानों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया, तो ये हमारे देश के जवानों के साथ ही नहीं, ये हमारे देश के ही साथ खिलवाड़ कर देंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश में जनता को ये जानना कि कौन सा विपक्ष सही में विपक्ष की भूमिका निभा रहा है और कौन सा विपक्ष देश के दुश्मन की भूमिका निभा रहा है। चलिए इस वीडियो को हम यहाँ खत्म करेंगे विवाद को, और सबसे पहले हम आप सभी से यही चाहेंगे कि ऐसे लोग को राष्ट्रपति बनना चाहिए। हाँ या ना में कम से कम इतना जवाब तो देते जाइए कमेंट बॉक्स में, क्या ऐसे लोगों को राष्ट्रपति बनना चाहिए जो देश विरोधी बयान दें और जो कहें कि आतंकवादी, एक तरह से इनके बयान से निकाला जा सकता है, क्योंकि CNRC में सिर्फ हम कागज़ मांग रहे हैं आपसे ना। हमने कहा आप अपना कागज़ दिखाइए, तो जब 500-500 रुपये लेना होता तो लाइन लग के कागज़ दिखा देते हो, क्योंकि उसमें वो चेक, आपकी नागरिकता चेक नहीं होती है, क्योंकि वहाँ तो आपको 500 रुपये सुबह से लेके आप लाइन लगा दोगे, कपड़े कोई भी पहन के आ जाओगे, वहाँ पर आपको नहीं लगा कि हमें वो खास कपड़ा पहन के जाना है, महिलाओं को नाम नहीं लूँगा कौन से कपड़े की बात कर रहा हूँ, और आप हर चीज़ करके चले जाओगे। लेकिन वहीं अगर बात आती है कि आप प्रूफ दिखा दो तो कहते हैं कि मेरे दादा मेरे बाबा पता नहीं कहाँ से, मेरे अब्बाजान जो भी हैं वो कहाँ थे कैसे थे मुझे नहीं पता है। तो जिसको अपने बाप का पता नहीं है तो उसको अपने आप का क्या पता होगा। लेकिन इन सबके बीच में यशवंत सिन्हा का ये बयान वाकई में चुभता है लोगों को। देश में जो भी राष्ट्र को प्यार करते हैं देश से, उनको चुभता है, और इससे चुभने वाले बयान मुझे लगता है एक राष्ट्रपति उम्मीदवार को किसी भी पार्टी से है ऐसे बयान दे करके चुनाव जीतना या हारना अलग बात है, ऐसे बयान दे करके अपनी किरकिरी नहीं करानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।